महाराष्ट्र के पुणे में चर्चित पोर्श कार हादसे में इस वक्त एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। खुलासे ऐसे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। नाबालिग अमीरजादे आरोपी को बचाने के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस बीच पुलिस ने आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इस साजिश में वो भी शामिल हैं। और अब तक कार चलाने का जुर्म कबूल करने वाले ड्राइवर ने जो खुलासा किया है वो आपके होश उड़ा देगा। पुणे शहर में करीब 2 करोड़ रुपए की एक तेज रफ्तार पोर्श कार चलाते हुए 17 साल के लड़के ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब दावा किया गया कि कार नाबालिग आरोपी नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। इतना ही नहीं, ड्राइवर ने इस बात को कबूल भी कर लिया कि कार वही चला रहा था। लेकिन अब जो इस मामले में खुलासा हुआ है उसे सुनकर आप सारा खेल समझ जाएंगे। इस मामले में लगातार नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। अब नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर ड्राइवर को धमकाने और उसका अपहरण करने का भी आरोप लगा है। इस मामले में एक अधिकारी के मुताबिक सुरेंद्र अग्रवाल ने ड्राइवर गंगाराम को धमकी दी थी। इतना ही नहीं, अपने बेटे विशाल अग्रवाल के साथ मिलकर ड्राइवर को यह बयान देने के लिए धमकाया था कि दुर्घटना के दौरान वो कार चला रहा था। जिसके बाद क्राइम ब्रांच फिर हरकत में आई और सुरेंद्र अग्रवाल को सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि शुक्रवार को पहले ये सूचना आई थी कि हादसे के वक्त कार ड्राइविंग उनके परिवार का ड्राइवर कर रहा था, जिसे पूछताछ में ड्राइवर ने स्वीकार भी कर लिया। हालांकि इसके बाद सीपी अमितेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब जाकर ये मामला सामने आया कि हादसे के वक्त कार नाबालिग आरोपी ही चला रहा था। बहरहाल अब पुणे क्राइम ब्रांच ने ड्राइवर गंगाराम की शिकायत पर सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। उसने शिकायत दी कि सुरेंद्र अग्रवाल और उसके लोगों ने उसका अपहरण किया था, उसके साथ मारपीट की, पोर्श कार चलाने का दोष लेने की धमकी भी दी। अब इस मामले में दादा और पिता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जाहिर है कि महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को पोर्श कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 इंजीनियर अश्विन कोष्टा और अनीश की मौके पर ही जान चली गई। इसके बाद कार सवार ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। हैरानी की बात यह थी कि आरोपी को महज 14 घंटे के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जमानत मिल गई और जिन शर्तों के साथ ये जमानत दी गई वो 2 लोगों की जान जाने के जुर्म में एक मजाक थी। उसके बाद पुणे पुलिस ने इसमें खुद एक्शन लिया और अब देखना होगा कि इसमें आगे की अपडेट क्या आती है, यानी कि दादा, बेटा और ड्राइवर कौन कौन से राज खोलते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।